कर रहे हो मुझे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब लेने आई हूँ। बात क्यों नहीं कर रहे? शिफा, ये ऑफिस है मेरा। कॉल कर देती, कॉल पे बात हो जाती है। ये तुम्हारा ऑफिस तब भी था जब तुम मेरे मजनू बने हुए थे। अब ये सब मुझसे ज्यादा अहम हो गया है। तुम्हें एहसास भी है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ? शिफा, तुम घर जाओ ना, बाद में बात करेंगे इस बारे में। जो करना है जल्दी करो। तुम्हें पता है तरीम फुप्पू घर छोड़कर चली गई। क्यों? वफा की वजह से जो सारे घर वालों ने उनका और मेरा सोशल बॉयकॉट किया है ना। मैं तो मजबूर हूं, कहीं नहीं जा सकती, लेकिन वो मजबूर नहीं है। फिर? सर, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, एक खबर देनी है आपको। ठीक। कि मैं तन्हा रह गई हूं इस मुहास पर। तंग आ गई हूं मैं सालिस, अपने घर में कैद होकर रह गई हूं। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं इस बार सच में अपनी जान ले लूंगी। शिफा, प्लीज धमकी मत दो। धमकी नहीं दे रही हूँ सालिस, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, रिश्ता आ गया है मेरा। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का दी एंड हो जाएगा। मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ही तो नहीं हो इस सब में, अकेली हो गई हूं मैं। रिश्ते वाले आ रहे हैं और अब ये सिर्फ महज फॉर्मेलिटी है। अम्मी ने अपना फैसला कर लिया है, अब मुझे सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं खुद इस महाज पे इतना अकेला हूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उससे बात करो। की तो थी, बताया तो था तुम्हें। बार बार बात करो सालिस, जब तक उनका जवाब नहीं बदल जाए। कैसे बैठे हो तुम? अपनी माँ से एक बात नहीं मनवा सकते? दिल इना टूटा होया, दिल नहीं रहिंदा वे, साह रुक जांदे जदों गैर कोई कहंदा वे। मैं वफा को मिस कर रहा हूँ। अपने पराए हो गए, गुम गईया रावां वे। तो फिर कुछ करो सालिस, ऐसे हाथ पर हाथ घर पर बैठे रहे तो जुदाई हमेशा हमारा मुकद्दर बन जाएगी। तूने क्या किया वे सांवल जा, वे सांवल जा, वे सांवल जा, वे सांवल जा, बैरिया जा, वे सांवल जा। वफा, तुम आ गई वापस? हाँ, तुम ना आती? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। क्या हालत बना रखी है कमरे की सालिस। सॉरी, क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है। दिख रहा है आपको तो किसी भी चीज का होश नहीं है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। पप्पो, तुम क्या कर रही हो यहाँ सुबह सुबह? वो कौन सी चीज है जो आपको मुझ में नहीं नजर आती? किस चीज में कम हूं मैं? खानदान में, शक्ल में, सूरत में, किस में? कौन सी चीज है जो आपको वफा में पसंद है और मुझ में नहीं? शिफा, घर जाओ। क्यों जाऊं मैं? ये दरवाजे वफा के लिए खुले लेकिन मेरे लिए क्यों बंद किए गए? मैं भी तो आपको अम्मी कह सकती हूँ। मजाक नहीं है ये शिफा, शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होती। अगर आप लोग मान जाएंगे तो सब सीधे हो जाएंगे। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। क्यों? क्या बुराई है इसमें? मैं और साले से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब तो वफा के साथ मजबूरी में हुआ है। मजबूरी से नहीं हुआ, धोखे से हुआ है। ये बोहतान का तावान दे रहे हो तुम लोग। मोहब्बत तो नहीं थी ना? सालिस ने और तुमने मिलकर वफा पर बोहतान लगाया।
मैं अपने बेटे की इस गलती को ओवरलुक नहीं कर सकती। तुमने और सालिस ने अगर बेशर्मी का कोई नया रिकॉर्ड कायम करना है ना, तो मैं दरमियान में से हट चुकी हूँ। ये अच्छा है, कुछ ना कहा और कह भी गई। अगर आप सच्ची होती ना तो कब का मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाती, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपका एक ही बेटा है ना, ताकि वो बीवी का ना हो जाए, जिंदगी भर आपके पल्लू में बंधा रहे। शिफा, आवाज नीचे। रजा जानता है कि तुम यहां हो? नहीं, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। आज मैं आप दोनों से साफ साफ बात करने आई हूँ। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी बात? क्या मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी और सालिस की मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? आ जाओ अंदर। साहब, बीबी जी कह रही है आप उठ जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। उठ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम हमें गन पॉइंट पे लेने आई हो कि हम जाके तुम्हारा रिश्ता मांगे? ये शोर कैसा है? कोई आया हुआ है क्या? जी, वो शिफा बीबी आई हुई है। लेकिन शिफा, हम नहीं आएंगे। दिल की बात आ गई ना जुबान पर, लौट का दुख गया नहीं। हम समझते थे सबके दिल साफ हो गए, लेकिन कीना दिल में छुपा है। इनफ शिफा। अगर तुम इतने बेबस थे तो डूब मरते, लेकिन प्यार नहीं करते। बिल्कुल, वाकई से डूब मरना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है मेरे घर वालों से बात करने का? ऐसे लड़के जो पराई लड़कियों को मोहब्बत का फरेब देके माँ के पल्लू में छुप जाए, उनसे ऐसी बात की जाए। हो गया फैसला। तुम मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। जाओ यहां से। आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शिफा। हमें, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा इस लड़की से आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वफा को तुम पे फोक के दूंगा। तुम्हें गढ़ के दोबारा भी बनाया जाए ना, तो तुम वफा जैसी नहीं बन सकती। जाओ यहां से। वफा, शिफा, अपने कमरे में जाओ। तुम छोड़ दिया मैंने सालिस को, रिजेक्ट कर दिया उससे और उसकी मोहब्बत को, क्योंकि मुझे किसी बुज़दिल इंसान का साथ नहीं चाहिए। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि तुम मेरे रिजेक्ट हुए इंसान को जाके अपना लो। वैसे भी तो लीच की तरह चिमटी हुई थी ना उससे। शिफा, अब रास्ता बिल्कुल साफ है। जाओ, जाकर घर बसा लो अपना सालिस के साथ। वही सालिस जिसे मैंने तुम्हें खैरात में दे दिया है। यूं ही समझना, जिस तरह इस घर में खालियात आई थी ना तुम, और मैंने तुम्हें अपनी उतरन दी थी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा और सालिस का रिश्ता मेरी उतरन ही होगा। वैसे तुम तो आदी हो दूसरों के खैरात में जिंदगी गुजारने की। पहले डॉक्टर जलील के घर में खैरात में मेरी ऐश भरी जिंदगी गुजारी, और यहां आकर इस घर की लोगों की और आगे का तो तुम्हें खुद ही अंदाजा है। शिफा, एनफ। उस्मान भाई, एक मिनट भाभी, उसका बाप अभी जिंदा है, वो खैरात की जिंदगी क्यों जिएगी? रही बात तुम्हारी, तो तुम सालिस को अपनाओ या छोड़ो, ये तुम्हारा जाती मामला, इससे मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। और आज के बाद इस टोन में मेरी बेटी से बात करने की जरूरत नहीं है शिफा। ये पहले वाली वफा नहीं है जिसका जी में जो आया उसको कह दिया।